हमारे YouTube चैनल में DK12 2024 सब्जेक्ट जियोग्राफी क्लास 12 date the 4th of October 2023 section 2 times 10 equals 20 objective question। एक, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? कोष्टक। एक, हरियाणा। बी, दिल्ली। सी, उत्तर प्रदेश। डी, बिहार। उत्तर डी, बिहार। 2, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? एक, महाराष्ट्र। बी, केरल। सी, गोवा। डी, तमिलनाडु। उत्तर डी, तमिलनाडु 48.4%। 3, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? कोष्टक। एक, पड़ती भूमि। सी, निवल क्षेत्र। बी, सीमांत भूमि। डी, कृषि योग्य व्यय भूमि। उत्तर बी, सीमांत भूमि। 4, वे स्थान जहां नगर पालिका तथा कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, कहलाते हैं? एक, महानगर। बी, पर्यटन नगर। सी, प्रशासनिक नगर। डी, धार्मिक नगर। उत्तर सी, प्रशासनिक नगर। 5, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध हैं? एक, बिहार में। बी, पंजाब में। सी, मेघालय में। डी, केरल में। उत्तर सी, मेघालय में। 6, बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? कोष्टक। एक, रबर। सी, गन्ना। बी, कपास। डी, कहवा। उत्तर डी, कहवा। 7, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है? ए, अवनालिका अपर्दन। बी, वायु अपर्दन। सी, मृदा लवणता। डी, भूमि पर सिल्ट का जमाव। उत्तर सी, मृदा लवणता। 8, उस राज्य की पहचान करें जिसमें धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो उगाई जाती है? ए, उत्तर प्रदेश। सी, तेलंगाना। बी, तमिलनाडु। डी, असम। उत्तर डी, असम। 9, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? ए, कटक। सी, चेन्नई। बी, कोलकाता। डी, देहरादून। उत्तर कटक। 10, भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है? कोष्टक। ए, बिहार। बी, परिचय बंगाल। सी, उत्तर प्रदेश। डी, असम। उत्तर बी, परिचय बंगाल। सेक्शन बी 2 times 2 equals 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 11, जनसंख्या संगठन क्या है? उत्तर, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु वर्ग, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है। 12, कृषि गहनता क्या है? उत्तर, शस्य गहनता या कृषि गहनता का संबंध कृषि भूमि के गहन उपयोग से होता है। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलों को बोकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना शस्य गहनता कहलाता है, अथवा सकल बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अनुपात को शस्य गहनता कहा जाता है। शस्य कृषि गहनता प्रतिशत में सकल बोया गया क्षेत्र इक्वल्स निवल बोया गया क्षेत्र 100। C, section C 2 times 3 equals 6 short answer question। 13, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखें। उत्तर, भारत में ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती हैं। क, गुच्छित,
संकुलित अथवा केंद्रित ऐसी ग्रामीण बस्तियां जो एक स्थान पर संकेंद्रित होती है, उपजाऊ खेतों के मध्य किसी ऊंचे स्थान पर स्थित होती हैं और मकान पास पास स्थित होते हैं। ख. अर्धगुच्छित अथवा विखंडित किसी बड़े गांव से समाज का कोई वर्ग जब किसी मूल कारण से जब गांव से बाहर रहने लगता है तो ऐसी बस्तियां अर्धगुच्छित अथवा विखंडित ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। ग. पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियां ही नाम से जानी जाती हैं। प्रकार की बस्तियां अलग अलग बंटी हुई रहती हैं परंतु वे किसी एक नाम से जाना जाता है। घ. परिक्षिप्त अथवा एकाकी ग्रामीण बस्तियां एकाकी बस्तियां जंगलों में दूर मोपड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। ये पहाड़ों पर भी दूर दूर एक एक झोपड़ी के रूप में दिखाई देती है। इनके बीच प्रत्येक झोपड़ियों की दरी दर दर होती है। 14. महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? उत्तर 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या नगरों को हानगर कहा जाता है जबकि नगरीय संकुल कई विशेषीकृत नगरों व महानगरों के विकास तथा विस्तार के परिणामस्वरूप उनके आपस में प्रकार्यात्मक अंतर संबंध न जाने के कारण विकसित होते हैं। इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा जनघनत्व भी उच्च होता है। Section D 2 times 5 equals 10. Long answer question. 15. भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की समीक्षा करें। उत्तर जनसंख्या के घनत्व को प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। 1. भौतिक कारक भौतिक कारकों में धरातल, जलवायु, मृदा और खनिज प्रमुख हैं। धरातलीय बनावट जनसंख्या के घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित करती है। एक और गंगा यमुना तथा समुद्र तटीय मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है तो दूसरी ओर पर्वतीय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जलवायु की दिशाएं भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती हैं। शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में विषम जलवायु के कारण विरल जनसंख्या मिलती है। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए आदर्श होती है। कृषि उपजे जीवनयापन व भरण पोषण का मुख्य आधार होती है। अतः जनसंख्या का अधिक जमाव नदियों के उपजाऊ मैदानों में है। खनिजों की उपलब्धता और उन पर आधारित औद्योगिक विकास ने छोटा नागपुर पठार खनिज क्षेत्र में जनसंख्या को आकर्षित किया है। 2. सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक कारकों ने सम्मिलित रूप से मुंबई पुणे के औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और घनत्व को तेजी से बढ़ाया है। आज से वर्षों पूर्व मुंबई क्षेत्र महत्वहीन था, लेकिन यूरोपियन लोगों के आने के बाद इसका महत्व बढ़ता और धीरे धीरे यह व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र बन गया, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या बढ़ती गई। उपरोक्त कारकों के अलावा जनसंख्या प्रवास भी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, जैसे
जनसंख्या का अधिक जमाव नदियों के उपजाऊ मैदानों में है। खनिजों की उपलब्धता और उन पर आधारित औद्योगिक विकास ने छोटा नागपुर पठार खनिज क्षेत्र में जनसंख्या को आकर्षित किया है। 2 सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक कारकों ने सम्मिलित रूप से मुंबई पुणे के औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और घनत्व को तेजी से बढ़ाया है। आज से वर्षों पूर्व मुंबई क्षेत्र महत्वहीन था, लेकिन यूरोपियन लोगों के आने के बाद इसका महत्व बढ़ता और धीरे-धीरे यह व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र बन गया, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या बढ़ती गई। उपरोक्त कारकों के अलावा जनसंख्या प्रवास भी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे बांग्लादेश आदि विभिन्न पड़ोसी देशों से करोड़ों लोग आकर भारत में बस गए हैं। 16 भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। असामान्य कारण। 1. भूमि पर जनसंख्या का भार। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणामत प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरंतर कम होती जा रही है। सन 1921 में जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 2.1 एकड़ थी, आज वह 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है। 2. कुशल मानव शक्ति का अभाव। भारत का कृषक सामान्यतया निर्धन, निरक्षर एवं भाग्यवादी होता है, अथवा स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं कर पाता। 3. भूमि पर लगातार कृषि। अनगिनत वर्षों से हमारे यहाँ उसी भूमि पर खेती की जा रही है, फलतः खेती की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामान्यतः न तो हेर फेर की प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है और न रासायनिक खादों का ही प्रयोग होता है। संस्थागत कारण। 1. खेतों का लघु आकार। उपविभाजन एवं अपखंडन के परिणाम स्वरूप देश में खेतों का आकार अत्यंत छोटा हो गया है। परिणामतः आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता और श्रम व पूंजी के साथ ही समय का भी अपव्यय होता है। 2. अल्प मात्रा में भूमि सुधार। देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता। इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सप्राविधिक कारण। 1. परंपरागत विधियां। भारतीय किसान अपने परंपरावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण पुरानी और अकुन विधियां का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन वृद्धि नहीं हो पाती। 2. उर्वरकों की कमी। उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों दोनों का ही प्रभाव पाया जाता है। गत वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है। 3. पशुओं की हीन दशा। भारत में पशुओं का अभाव तो नहीं है, उनकी अच्छी नस्ल अवश्य नहीं पाई जाती है। अन्य शब्दों में पशुधन